कल बताया था कि आज दिन भर कार्यक्रम रहेगा और कुछ ऐसे प्रयोग जो होली पर ही होते हैं, कुछ प्रयोग मुझे व्यक्तिगत रूप से भी अपने साधना में संपन्न करने होते हैं, कुछ विशिष्ट प्रयोग आपको भी संपन्न करवाने पड़ते हैं। मगर तंत्रसार एक ग्रंथ है जिसमें पूरे तंत्रों का सारभूत संक्षेप में लिखा हुआ है। श्वेता श्वेतरोपनिषद या शिष्योपनिषद या गुरुत्वोपनिषद या जो भी उपनिषद है, कठोपनिषद, उसका श्लोक का भाव यह है कि होली की रात्रि और होली पर्व, होली से 8 दिन पहले से शुरू हो जाता है, अष्टमी से, जिसको होलाष्टक कहते हैं। पंचांग में लिखा होता है होलाष्टक। वे पूरे वर्ष के श्रेष्ठतम दिन होते हैं साधनाओं के लिए, मनोवांछित कार्य पूर्ति के लिए, युद्ध के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए, साम्राज्य के लिए, सौभाग्य के लिए, पूर्णता के लिए, यश के लिए। मगर उसने श्लोक लिखते हुए कहा है कि पूर्णत्वाम सुखदैन्य दार्द्र पविताम पूर्णत्व रूपो विता होल्याष्टा मद्वंत पूर्वचरितम दीर्घोवता सुनिता सूर्यो दिव्य पदाम वतींत पतितम उलुकम सदम श्रीयताम सौगंधम सवितम मदंद दुरिदम दोषो महांतस्य किम। उसने कहा कि ऋषियों ने कई वर्षों के परिश्रम के बाद इस ज्ञान को प्राप्त किया कि पूरे वर्ष में श्रेष्ठतम दिन कौन से होते हैं जिससे मनुष्य अपने आप में ऊंचाई पर छलांग लगा सके, ऊंचाई पर उठ सके, सफलता पा सके। क्योंकि जिंदगी को घसीटते हुए चलने से कोई लाभ नहीं होता। और उसने कहा कि दैन्य और दुख को दूर करने के लिए, सुख और सौभाग्य और साम्राज्य को स्थापित करने के लिए होली के दिन ही श्रेष्ठकर हैं, केवल पूरे वर्ष भर में, क्योंकि ये अपने आप में कालाष्टमी, होलाष्टमी, शिवाष्टमी और पूर्णाष्टमी है, ये 8 दिन। मैं फिर आगे की 2 लाइनों में ये कहा है कि इसके बाद भी संसार में लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो इसमें उन ऋषियों का क्या दोष? ऋषियों ने तो अपनी बात कह दी। सूर्य तो नित्य पूर्व में उगता है और 8 घंटे 9 घंटे की यात्रा करके पश्चिम में अस्त होता है, मगर उल्लू या उल्लूक आंखें बंद किए दिन भर बैठा रहता है और वो कहता है कि सूर्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं। इसमें सूर्य का क्या दोष है? सूर्य तो चमकता ही है, देखने वाले उसका लाभ उठाते ही हैं। मगर अगर एक केवल उल्लू ये कह दे कि ये सूर्य जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि जो ही सूर्योदय होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जो सूर्यास्त होने के बाद वो अपनी आंखें खोलता है, फिर पूरे आकाश में विचरण करता है। और यदि वसंत ऋतु सुगंध प्रवाहित करती हो और कोई नाली का कीड़ा ही हो और वो सुगंध ले ही नहीं सके, तो सुगंध का क्या दोष, वसंत का क्या दोष? और इतने अच्छे दिन हैं, लोग उस साधना में भाग ले ही नहीं, मंत्र जाप करे ही नहीं, तो ऋषियों का भी क्या दोष? ये तो हमारे पाप कर्म है कि हमारे बीच में आते हैं और हम साधना नहीं कर पाते हैं, कि मंत्र जप नहीं कर पाते हैं, कि गुरु चरणों में नहीं बैठ पाते हैं, कि जो कुछ प्रयोग बताऊं वो नहीं कर पाए। तो इसमें गुरु का या ऋषियों का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा या तुम्हारे पाप कर्मों का या तुम्हारे प्रारब्ध का दोष है। और प्रारब्ध को बदला जाता है पुरुषार्थ से। प्रारब्ध तो जो लिख दिया वो लिख दिया, अब विधाता दूसरी बात उसमें लिखने से रही। कहने का भाव मेरा यह था उस तंत्रसार के श्लोक का कि प्रारब्ध तो आपका जो लिखा हुआ है, आप पढ़ ही रहे हैं, 20, 30, 40 साल का इतिहास, उम्र हो गई आपकी। उस 40 साल के इतिहास में या 50 साल जो आपने जिंदगी ली है, उसमें तकलीफ है, वेदना है, निंदा है,
दुर्भिक्ष है, दुर्दशा है, लड़ाई झगड़े हैं, मतभेद हैं, तनाव है, टेंस है और अभाव है। कभी कभी सुख का क्षण आते हैं, मगर अधिकतर तनाव में जीवन व्यतीत होता है। चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे साधु सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, प्रत्येक व्यक्ति उन दुखों को भोगता है। मगर ऋषियों ने उसके लिए मार्ग भी चुना है कि इस मार्ग के माध्यम से अपने जो लिखा हुआ विधाता का लेख है उसको तुम बदल सकते हो। तुम बदल सकते हो। विधाता ने जो लिख दिया विधाता अब नहीं बदलेगी। विधाता ने तुम्हारी जिंदगी में जो अभाव लिख दिया वो लिख दिया। क्यों भोग रहे हो आप? बीमारी आप भोग रहे हो। अब वो कौन बदलेगा उसको? या तो आप गुरु की सेवा करें 10-12 साल, वो आज के युग में संभव नहीं, और या पर उन दिनों का महत्व समझ करके उन दिनों में उपयोग करें। यदि मैं भी रात्रि को कल 12 बजे गया था तो 1 बजे स्नान करके बैठा था, 4:30 बजे सोया था, तो मुझे भी अपनी साधना करता ही हूं, चाहे दिन भर कितना ही थका थकाया हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये दिन कितने अमूल्य हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। ये दिन वापिस 1 साल भर बाद आएंगे और साल भर में क्या घटनाएं घटेंगी, क्या नहीं घटेंगी, क्या ऐसे प्रफुल्लित जीवन होगा, क्या गुरु सामने होंगे, क्या हम आ सकेंगे, क्या गुरु वापस इन प्रयोगों को करवा सकेंगे, सैकड़ों प्रश्न हैं। इसलिए इसमें अगर न्यूनता आती है तो तुम्हारा ही दोष है, तुम्हारे पुरुषार्थ का दोष है, तुम्हारे बुद्धि का दोष है कि आप उसको लाभ नहीं ले पा रहे। गंगा जल बह रहा हो और हम अमृतपान नहीं कर सकें, हिमालय खड़ा हो और हम दर्शन नहीं कर सकें, सूर्य हो और हम उसका आनंद नहीं ले सकें, वसंत ऋतु बहती हो और हम आनंदित नहीं हो उसके, प्रफुल्लित नहीं हो सकें, तो वसंत का कोई दोष नहीं है इसमें। वह तो सुगंध प्रवाहित करेगा ही। वो नाली का एक कीड़ा है तो वह उस सुगंध को नहीं झेल पाएगा, वो नाली में ही मस्त रहेगा। उसके प्रारंभ में वह पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। उल्लू अपना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। मनुष्य जीवन भी एक पशु के तुल्य जीवन है। वो मनुष्य बन सकता है, पुरुष बन सकता है, पुरुषोत्तम बन सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि आज का दिन शास्त्रों के अनुसार और मेरे अनुभव के अनुसार कितना अधिक मूल्यवान है, कितना अधिक महत्वपूर्ण है, और उसके प्रत्येक क्षण का उपयोग व्यर्थ की चर्चाओं में करने की अपेक्षा साधनाओं में, प्रयोगों में करें, यथासंभव प्रयत्न करके भी, तो हम उसका ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आज मैं ज्यादा प्रवचन नहीं करूंगा, उन प्रयोगों को संपन्न करवाऊंगा जो मैंने पत्रिका में आप लोगों के लिए दिए हैं कि मैं ये प्रयोग करवाऊंगा ही। आप उस पत्रिका को पढ़ के आए हैं कि ये प्रयोग हम करेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। और कल मैं इसलिए जल्दी सुना दिया था कि आप दिन भर आप तरोताजा रह सकें और साधनाओं में भाग ले सकें और साधना कर सकें। मैं पहले दीक्षा दे देता हूं और दीक्षा के बाद में प्रयोग प्रारंभ कर देता हूं। दीक्षा आप किसी भी प्रकार की ले सकते हैं। दीक्षा के लिए कोई ऐसा ठोस नियम नहीं है कि ऐसे ही दीक्षा होती है और कोई दीक्षा होती ही नहीं, ऐसा कोई शास्त्र विधान नहीं है। ये किंच भावेन स दीक्षायाम, आपकी जो इच्छा हो उसकी पूर्ति के लिए जो प्रयोग या उपाय किया जाता है उसको दीक्षा कहते हैं। मेरे पास स्वास्थ्य अच्छा है, पैसा नहीं है, तो पैसे के लिए दीक्षा लूंगा। मेरे घर में कलह है तो पैसा है, शरीर स्वस्थ है, घर में कलह है तो कलह दूर करने के लिए लूंगा। अगर मैं नपुंसक हूं तो उसकी पूर्ण पौरुषता के लिए दीक्षा लूंगा। अगर मैं कुरूप हूं तो सुंदरता के लिए दीक्षा लूंगा। उसमें यह लिखा वो कुछ नहीं है आप सौंदर्य दीक्षा लिखेंगे, सौंदर्यता प्राप्त करने के लिए या ये कार्य सिद्धि करने के लिए दीक्षा ले रहा हूं, और आप ले सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में कोई पर्टिकुलर 2 या 4 या 108 दीक्षा नहीं लिखी है। हमारे जीवन में जो अभाव है, आपके प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अभाव अलग अलग हैं और उनकी पूर्ति आप कर नहीं पा रहे हैं। आप कर पाते तो आप मेरे पास आते नहीं। 40 साल के इतिहास में आप पूरा काम कर लेते, अभी उसकी पूरी इच्छा करके आप महान बन जाते। राजनीति में होते तो प्रधानमंत्री बन जाते, पैसों के मामले में होते तो टाटा बिरला डालमिया कुछ न कुछ हो ही जाता, नहीं बन पाए। और यह भी नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा है, ऋषियों ने कहा ऐसा है। उन दिनों का उपयोग करना चाहिए। क्यों कृष्ण 8-10 घंटे वेट करते रहे कि ये होली की रात्रि आए और ग्रहण हो, ठीक ग्रहण के मध्य काल में तो युद्ध शुरू करूं? ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो समझ रहे थे कि समय अपने आप में बहुत अधिक मूल्यवान है, ठीक समय पर प्रयोग साधना की हुई अपने आप में अचूक फल देती ही है। और दीक्षा का तात्पर्य है कि जो आप काम नहीं कर सके वो आपके लिए गुरु करे। गुरु इसलिए करे कि आप गुरु जी के शिष्य हैं।
आपने दीक्षा ली है, गुरु के साथ आपका प्राणों का संबंध है। आप दुखी हैं तो गुरु आनंदित कैसे हो सकता है? और आनंद होता है तो गुरु है ही नहीं। वो आराम से नींद लेता है, गुरु शिष्य दुखी है तो गुरु नहीं कहला सकता। यदि मेरे पैर में कांटा चुभे और आप आनंद से नींद ले लें तो दुखी है आप। ऐसा नहीं बन सकता। मेनका ने पूछा था प्रश्न कि आज मैं बीमार थी, विश्वामित्र ने कहा कि तुम कैसे ऋषि हो? तुम अधम हो, पापी हो, नीच हो, गए बीते हो कि रात भर में बुखार से पीड़ित रही और तुम रात भर नींद लेते रहे, तुम्हें कुछ कष्ट भी नहीं हुआ। तुम कैसे पुरुष हो, कैसे प्रेमी हो? तुम प्रेमी हो ही नहीं सकते। एक तकलीफ आए, कांटा भी चुभ जाए और दूसरा नींद ले ले तो कोई संबंध नहीं है, प्राणों के संबंध नहीं है, वह केवल स्वार्थ में संबंध है। और उस ग्लानि की वजह से विश्वामित्र ने 6 महीने तक पूर्ण साधना अलग से संपन्न की कि उसके दर्द को भी मैं एहसास कर सकूं, चाहे 10,000 मील दूर हो। गुरु शिष्य का भी वही संबंध है कि आप दुखी हैं तो मेरे हृदय में दुख होना ही चाहिए, है ही, कि मैं कैसे दूर करूं। कोशिश करता हूं, प्रयत्न करता हूं प्रत्येक से बात करने की। और अगर मेरे कोई तकलीफ है और मैं आवाज देता हूं, तुम्हारे पांव ठिठक जाते हैं, तो तुम जैसा अदम शिष्य हो ही नहीं सकता। अपनी यथा योग्य, जिसमें शरीर बल है तो पांव दबाएगा, धन बल है तो आप मुझे अनाज ला के खिलाएंगे, यदि आपके पास और कोई बल है तो आप उसका उपयोग करेंगे। कोई जरूरी नहीं तन से सेवा की जाए या धन से सेवा की जाए। जो भी आपके पास उपलब्ध है उसके माध्यम से आप सेवा करें, पानी पिलाएं और खाना खिलाएं, सेवा करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें, मंत्र सीखें। ये गुरु शिष्य के दीक्षा के माध्यम से प्राणों के संबंध। इसलिए आज दिन भर में ये सारे प्रयोग, दीक्षाओं के प्रयोग भी और बाकी प्रयोग भी मैं आपको संपन्न करवाऊंगा। पहले दीक्षा। मेरे से पहले एक और उस मंच पर बैठे हुए हैं, तो अच्छा भजन गा रहे झूमते हुए, और जिनको दीक्षा लेनी है वह नाम नोट करवा दें, ले लें। इसलिए कि कोई व्यक्ति का स्वार्थ मेरा नहीं है। अब इस उम्र में आकर के तो कोई, अभी आप महीने भर बाद कोई मेरा वक्तव्य सुनेंगे तो आप खुद एहसास करेंगे कि मैं तो उस जीवन में उस किनारे पर खड़ा हूं जहां मुझे अब इस प्रकार का मोह या ममत्व या अटैचमेंट या प्रेम ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। जीवन की एक दूरी है, उस दूरी पे जाकर खड़ा होना है। बहुत कुछ देख लिया, जो कुछ देखना था सब कुछ देखा। लंगोट लगा के सन्यासी बन के भी देखा, ग्रस्त बन के भी देखा और सब कुछ करके देखा है। जीवन में कोई रस बाकी है ही नहीं, कोई रंग बाकी है ही नहीं, सभी रंगों से रंगे हुए कंप्लीट। मैं तो अपने आप को, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैंने इतना मांगा ही नहीं था, उससे कई गुना ज्यादा भगवान ने मुझे दिया है। मैं तो भगवान के प्रति प्रणम्य हूं। रास्ता बहुत अटपटा और कंटकाकीर्ण है, इसमें पक पक पर कांटे ही कांटे हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति आके चुनौती दे सकता है, चैलेंज दे सकता है, किसी भी विषय में चैलेंज दे सकता है। यदि आप परफेक्ट और परिपक्व नहीं होंगे तो उस समय अगर सिर झुक गया तो सारे शिष्यों का असम्मान और पराजय हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक दृष्टि से, चाहे कोई भी प्रकार की साधना हो, चाहे देवी साधना हो, चाहे शैव साधना हो, चाहे वैष्णव साधना हो, प्रत्येक साधना में अपने आप में तीक्ष्ण भाव से उसको सिद्ध करना जीवन का धर्म और कर्तव्य, और सिद्ध होती है तभी साधक कहलाता है। और साधक होता है वही सिद्ध होता है, वही गोरखनाथ बनता है, वही मत्स्येंद्रनाथ बनता है, वही भगवान शंकर बनता है, वही देवता बनता है, वही महापुरुष बनता है। दो बातें और कहीं कि एक तो अप्सरा साधना या यक्षिणी साधना इन शिष्यों को कराई जाए। और यह भी कहा कि इन सबके मन में ऐसी इच्छा है कि अप्सरा सिद्धि हो। मैं भी ऐसा समझ रहा हूं कि आपके प्रत्येक मन में और प्रत्येक व्यक्ति के मन में ऐसा भाव हो सकता है, होता ही होगा। किसी को सिद्ध करना और वश में करना अपने आप में कोई गलत कार्य नहीं है। मैंने कल भी ये बताया था कि प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है। आप प्रेम का दुरुपयोग नहीं करें, वो गुनाह है। सामाजिक नियमों को नहीं तोड़ें,
अगर उसकी वजह से आपका पारिवारिक और समाज खंडन होता है तो वो गलत है। मित्रता तो किसी से भी हो सकती है, फ्री फ्रैंक, हम अपनी बात कह सकते हैं। जीवन में ऐसा कोई होना चाहिए जहां जीवन में एक रस मिले, एक आनंद मिले, और आनंद के लिए, सुख के लिए, रस के लिए एक अपोजिट सेक्स, एक पुरुष के लिए स्त्री या स्त्री के लिए पुरुष होना स्वाभाविक है। यदि स्त्रियां होती नहीं, एक कल्पना की जाए कि पूरे संसार में होती नहीं, तो आप कल्पना करें कि कैसा जीवन होता, रूखा सूखा नीरस, कहीं कुछ है ही नहीं, देखने लायक कुछ है ही नहीं, पेड़ पौधे वगैरह ऐसा कुछ है ही नहीं। और ये तो नीरसता की बात होती है, लड़ाई झगड़े भी नहीं होते, इतनी मारपीट, लड़ाई झगड़े, बलात्कार, ये रावण का युद्ध वगैरह कुछ होता ही नहीं। द्रौपदी की वजह से महाभारत हो गया साला पूरा पूरा, कौरव मर गए, सीता की वजह से पूरा रामायण के गंदन हो गया। और तो नहीं होती तो ज्यादा सुखी होते हम, मगर नहीं होते तो जीवन बड़ा उजाड़ और उदास और बेचैन और तकलीफदायक भी हो जाता है। इसलिए प्रभु ने दोनों स्थितियां बनाई हैं। हमने उसके बीच में लकीर खींच ली है, हमने नहीं खींची है, उन हमारे कायर बुजुर्गों ने खींच ली है जिनकी आंखों में गंदगी थी, जिनकी आंखें साफ नहीं थी। देवताओं की आंखों में तो था ही नहीं। इंद्र की सभा में तो रोज नृत्य करती रहती थी उर्वशी और ब्रह्मा और मेनकार और अप्सराएं। सन्यासियों के विश्वामित्र, गर्ग और अत्रि, कणाद और पुलस्त्य और ये जितने ऋषि हुए, इनमें यहां अप्सराएं नृत्य करती रहती थी, मेनका से प्यार होता रहता था। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? यदि वैसा नहीं हो सकता तो जीवन में आनंद नहीं आ सकता। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप दुराचारी बन जाएं। मैं किसी स्त्री या किसी बहन को या किसी शिष्य को ये नहीं कहता हूं कि आप दुराचारी बने या गलत कार्य करें। और प्रेम का मतलब या सेक्स का मतलब ऐसा नहीं होता है कि शारीरिक आकर्षण हो। हम एक दूसरे से बात करते हैं घंटे भर, वह भी अपने आप में अंग्रेजी शब्दों में सेक्स है, वह भी अपने आप एक आनंद है। एक नदी किनारे बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसमें कोई गलत तो है नहीं, हंसी मजाक कर रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। गलत तब होता है जब आप दुरुपयोग, शास्त्रों में है, जिसके माध्यम से हम किसी भी अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। और ये अपने आप में अनेक रूपा है। उर्वशी जो हृदय में बसी, हृदय में जो बसी हुई है, आपके हृदय में जो बसी हुई है वह उर्वशी है। उर्वशी को आकाश से उतर करके तो आने की है नहीं, तो नाम ही उर्वशी है। मगर पत्नियों के लिए कोई ऐसा विधान नहीं है कि उनके लिए भी कोई उर्वशा मिले या कोई ऐसा चीज मिले, ऐसा शास्त्रों में कोई विधान नहीं है। ये कई लोग पूछे तो उसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं। पुरुषों के लिए, क्योंकि पुरुषों ने ग्रंथ लिख दिए, अपने स्वार्थ के लिए तो लिख दिए कि उर्वशी मिलनी चाहिए, मेनका मिलनी चाहिए, रंभा मिलनी चाहिए। भाई उन स्त्रियों को भी तो कोई मिलना चाहिए, उनको मिले तो आप जैसे मिलते हैं। मैं उसके सामने कुछ कह नहीं सकता। उनका कि आपने मुझे क्या पकड़ा दिया, ये तो लकड़ी का ठूंठ है। न मुस्कुरावे, न हंसे, न कोई अदाकारी, न नाटक, न कोई शेर, न कोई शायरी, न कोई गजल, न बैठने का तरीका ही नहीं है। बिल्कुल आंखें इसकी मिचमिचा रही है, बाहर इनके थरथरा रहे हैं। और मगर आपको कल भी मैंने सम्मोहन में अनंग दीक्षा दी है, अनंग प्रयोग बताया। मेरा मूल भाव कहने का यह है कि उर्वशी दीक्षा है, उर्वशी साधना अपने आप में कोई गलत नहीं है। मैंने अगर साधनाएं संपन्न की हैं, और यदि आप जिस दिन भी देखना चाहें इन अप्सराओं का नृत्य मेरे सामने, बिल्कुल विशुद्धता की बात कह रहा हूं, गंभीरता के साथ बात कर रहा हूं, तो किसी भी दिन आपको मैं दिखा सकता हूं। आप बैठे हो इस मंच पर, मैं आपको दिखा दूंगा। उर्वशियां नृत्य करेंगे, अप्सरा है, आप सामने उनको आह्वान करना है, बुलाना है और नृत्य करेंगी। जो कुछ कहूंगा मैं करेगी, गारंटी के साथ करेगी, क्योंकि मैं अपने आप में तपोनिष्ठ हूं। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की। आप कहें तो मैं आज होली की रात्रि को ही ऐसा प्रयोग करके आपको दिखा सकता हूं, ऐसी क्षमता है। मगर इससे मेरे जीवन में एक आनंद तो आया, एक मस्ती भी आई, एक चेहरे पर रौनक, एक खिलखिलाहट भी हुई। और मैं सन्यासी जीवन में ऐसा करता था। शिष्य बैठे रहते थे और नृत्य होते थे, गायन होते थे, गंधर्व होते थे, और उससे मेरा कोई सन्यास जीवन खंडित भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे आंख में कोई किसी प्रकार की कामुकता है ही नहीं।
कल भी मैंने एक उदाहरण देकर समझाया था कि सम्मोहन, आप दूसरों को मोहित करें, आप मोहन, आप मोहित नहीं हो जाएं, आप लिप्त नहीं हो जाएं, आप अपने आप में खड़े रह सकें। और इसकी साधनाओं की वजह से माता जी ने भी कई बार इस प्रकार का नृत्य 2-3 बार जब बहुत जिद पकड़ ली तो दिखाया उनको, तो वो 4 दिन तो खाना ही नहीं खिलाया, 4 दिन खाना खाया नहीं। भाई तुम खाना खिलाया मत खिला, नहीं खिलाएगी तो और किसी जगह जाकर के ज्यादा नृत्य करवा दूंगा, इससे अच्छा है कि मिलजुल के रहे, अच्छा रहेगा तेरा। मेरे आंख में, मेरे गृहस्थ जीवन में कोई खंडन नहीं है। पत्नी उतनी ही चाहती है जितना एक पत्नी अपने पति को चाहती है, उतना ही प्रेम, उतना ही ममत्व, उतना ही अटैचमेंट है। बहुओं के मन में भी उतना ही प्यार एक दूसरे के प्रति है जितना शायद बेटियों के मन में भी नहीं होगा, उससे ज्यादा है। यदि मैं 15-20 दिन के लिए दिल्ली चला जाता हूं तो उनकी आंखों में भी आंसू छलछला आते हैं कि गुरुजी यहाँ है ही नहीं और बड़ा रूखा सूखा सा बीत रहा है, घर में कोई चहल पहल नहीं है, कोई घंटी बज नहीं रही है, कोई शिष्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, बड़ा ऐसा शमशान सा लग रहा है। जहां है वहां मस्ती है, हास्य है। मगर जब मैं गुरु बना तो गुरु बनने के बाद में मैंने कल बताया था कि भारतीय गुरु कुछ कर नहीं सकता। वो न खा सकता है, न पी सकता है, न सिनेमा जा सकता है, न नृत्य कर सकता है, न डांस। आपके सामने डिस्को करूं तो आप उसके रवाना हो जाएंगे, लोग अब हो गया पहले, अब गुरुजी डिस्को कर रहे हैं। तब मुझे विदेश में जाकर के करना पड़ता है, यहां मैं नहीं कर पाता। वहां कोई देखे, इनको दिखावे, जो कुछ होगा सब देखा जाएगा। वो दोष किसी में नहीं है। आप अप्सरा साधना करें, अपना शुद्ध करें, उसमें दोष कुछ नहीं है। एक स्त्री भी अप्सरा साधना कर सकती है, इसलिए उसको एक जीवन में सखी मिले, सहेली मिले, एक मार्गदर्शिका मिले, उसके यौवन और सौंदर्य को और बढ़ाए, उसके लिए एक रास्ता बनाए, उसको बताया कि टिप्स बताए किस तरीके से तुम ज्यादा यौवनवान बन सकती हो, जैसे मैं यौवनवान हूं। उसकी एकांतता खत्म हो सकती है। नारी के लिए भी वह एक अभिन्न और अद्वितीय सहेली बन सकती है और पुरुष के लिए भी अद्वितीय मित्र बन सकती है। दोष किसी बात में नहीं है। दोष तो हमारी आंखों में। किसी के शरीर को स्पर्श करना दोष नहीं है, किसी के साथ रहना अपने आप में दोष नहीं है। दोष तब है जब आप विश्वासघात करते हैं, जब धोखा दे देते हैं। उससे बड़ा दोष, उससे बड़ा पाप इस जिंदगी में कुछ होता ही नहीं है, उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं होता है। मैं तो केवल एक उर्वशी की व्याख्या की कि क्यों आज तक वैदिक काल से लगा करके और गोरखनाथ तक उर्वशी साधना क्यों करते रहे, क्यों शंकराचार्य जैसा व्यक्ति ने इतना अद्वितीय सौंदर्य वर्णन किया। और अद्वितीय सौंदर्य वर्णन किया तो जरूर उसने कुछ देखा होगा। बिना देखे मैं अमेरिका देखूं नहीं तो अमेरिका का वर्णन नहीं कर सकता कि न्यूयॉर्क की गलियां कैसी है, न्यूयॉर्क की रोड कैसी है, वहां की रहन सहन कैसा है। मैं लंदन की कोई जिक्र नहीं कर सकता जब तक लंदन को टाइम्स नदी को नहीं देखूं, टाइम्स में नहीं बैठूं। मैं स्विट्जरलैंड की वर्णन नहीं कर सकता जब तक देखूं नहीं। इसका मतलब है शंकराचार्य ने जरूर देखा है, एहसास किया है। एहसास किया तब इतना एकदम अद्वितीय सौंदर्य वर्णन उसने किया है, मगर निर्भीक था। उसने कहा कि मैं उर्वशी को साधना की है, मैंने रंभा, मेनका और सैकड़ों उर्वशियों और सैकड़ों अप्सराओं को साधना सिद्ध की है। मैं उसके साथ बैठता हूं, बातचीत करता हूं, रमण करता हूं। मेरा संन्यास जीवन खंडित नहीं है। अगर वह ऐसा सन्यासी अगर ये बात कहता है तो सन्यास या व्यक्तित्व उसमें खंडित नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन में एक मधुरता मिलती है, एक आनंद मिलता है, एक स्नेह मिलता है, एक प्रफुल्लता मिलती है, एक हंसी मिलती है, एक आशय मिलता है, एक जीवन की उमंग, ओस, जोश और एक प्रवाह मिलता है। अन्यथा जीवन बहुत नीरस और सूखा सा हो जाता है। पत्नी के प्रति प्रेमिका से आप 5 साल प्रेम करते हैं और रोज मिलने की इच्छा होती है। रोज कर्नाटक प्लेस में इधर उधर होटल में जाते हैं और जाकर के 5-7 मिनट मिलते हैं और दौड़ के वापस आते हैं। कभी गली के उधर देखते हैं, कभी छिप के देखते हैं, 5 साल तक देखते रहते हैं और आप कभी ऊब नहीं होती आपको प्रेमिका को देखने पर। वही प्रेमिका आपसे शादी करती है, 3 महीने बाद ऊब पैदा हो जाती है, आप देखने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। इसलिए हो जाती है कि वो उस सौंदर्य के प्रति लापरवाह हो जाती है। उसने घर में श्रृंगार क्या करना, बाहर जाकर श्रृंगार करूंगी, बाहर जाएंगी तो श्रृंगार करूंगी, लोग देखे मुझे, अब तुम देखे क्या करो। अरे तुम पति के साथ में आई हो, पति को श्रृंगार दिखाना है, बाहर के लोगों को दिखाना है, मगर बाहर के लोगों को दिखाएगी। घर में तो बस वैसे एक कपड़े पहने हुए रहेगी। ऊब वहां से पैदा हो जाती है। प्रत्येक क्षण वह सौंदर्यवती बनी रहे, ये कौन सिखा सकता है? ये अप्सरा सिखा सकती है, पुरुष को भी, स्त्री को भी। खैर ये तो प्रसंग है, इसको मगर मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा था कि इससे हमारा शिष्यत्व, हमारा पुरुषत्व, हमारा पौरुष, हमारा जीवन
कहीं किसी प्रकार का खंडित नहीं होता। यह तो जीवन का एक, मैंने अभी कहा कि अगर मैं नृत्य चाहूं तो मैं करूंगा, करवा दूंगा होली की रात्रि को। इसमें कहीं मैं उसे देखने में कोई मेरी ऐसी कोई इच्छा होगी नहीं। ये किसी का हाथ पकड़ लूंगा तो मेरे मन में कोई विकार नहीं पैदा होगा। जिसके कमरे में हाथ डालकर नृत्य कर लूंगा तो मुझे कोई बहुत तकलीफ नहीं हो जाएगी, क्योंकि मैं अपने आप में एक निष्ठ हूं। मुझे मालूम है कि मैं अपने आप में कितना एक निष्ठता है। इसीलिए जीवन के इस अंतिम भाग तक, वहां तक पहुंचा हूं जहां बीच में किसी को उंगली उठाने की हिम्मत नहीं पड़ पाई। ये दोपहर को मैं इसके बारे में फिर आपको समझाऊंगा कि ये तो प्रयोग, फिर अगर कहा है कि ये प्रयोग करवाना है तो डेफिनेटली करवाना ही चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रयोग होली की रात्रि को ही हो सकता है। ये उमंग की रात्रि है, जोश की रात्रि है, मस्ती की रात्रि है, आनंद की रात्रि है। ये अपने आप में पूर्ण इस प्रकार की साधनाओं के लिए सिद्धिदात्री है। तो जीवन के, हमारा जीवन इस तनाव भरे जीवन में, मैंने कहा कि तनाव होगा तो 60 साल से ज्यादा जी नहीं सकते। तनाव रहित आदमी 500 साल भी जीवित रह सकता है, 1000 साल भी जीवित रह सकता, मर ही नहीं सकता, संभव नहीं है, देह समाप्त हो ही नहीं सकती। यदि देह को बिल्कुल एक आनंद की उपलब्धि होती रहे, आनंद हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। कहां से मस्ती मिल सकती है, कहां से उमंग मिल सकती है, ये हमें ज्ञात नहीं है। हम डरे हुए हैं समाज से, कोई समाज का लोग नहीं देख ले, कोई घरवाला नहीं देख ले, कोई बाहर का देख ले, वो डर इतना व्याप्त हो गया भय कि हम भयग्रस्त बन गए। अगर ये सब बात है तो हमारे सारे वेद, पुराण, उपनिषद, ये फिर विश्वामित्र अपने आप में सबसे घटिया आदमी था। फिर शंकराचार्य तो बिल्कुल व्यभिचारी आदमी था कि महापार्वती का ऐसा वर्णन किया उसने भी राजा के शरीर में प्रवेश करके, पर काया प्रवेश करके, राजा जितना रानियों के साथ सुख भोगता है उतनी 100 रानियों के साथ शंकराचार्य ने सुख भोगा। सुख भोगने के बाद फिर अपनी काया में आया और सन्यासी बनकर कहा कि ये देख चुका हूं कि ये भोग संभोग, ये चीज, ये पत्नी, ये स्त्री क्या है, इसमें क्या आनंद है, क्या उपलब्धि। और फिर उसने वर्णन किया अपनी कर्तव्यनिष्ठता को, अपने संन्यासत्व को रखते हुए। अन्यथा बिना देखे इतना अद्वितीय वर्णन नहीं हो सकता। कालिदास ऐसा वर्णन नहीं कर सकता। कालिदास तो जिंदगी में शादी की नहीं उसने, और जो कुछ ऋतु संहार में और मेघदूत में लिखा है, ऐसा काव्य तो आज तक लिखा ही नहीं गया, लिख भी नहीं सकता कोई। जब तक उसने नारी को देखा नहीं तब तक ऐसा सौंदर्य वर्णन नहीं कर सकता वो। और मैं नारी का इसलिए कह रहा हूं कि अगर जीवन में कुछ उमंग है, आनंद है, जोश है, क्षमता है, तो वह सौंदर्य में है। पुरुष सौंदर्य भी अपने आप में है, नारी सौंदर्य भी अपने आप में, दोनों मिलकर के अपने आप में पूर्ण सौंदर्य बनता है। उस अप्सरा को सिद्ध करने के लिए आप भी पूर्ण पुरुष बने। पहले भगवान विष्णु को आप देखिए, यदि उसने लक्ष्मी को बस में किया है, समुद्र मंथन हुआ है तो किसी ने अमृत घट ले लिया, किसी ने ऐरावत हाथी ले लिया, मगर विष्णु बहुत समझदार थे। उसने कहा ये सब छोड़ो, इस लक्ष्मी को पकड़ो, सीधी इस औरत को पकड़ो, ये आएगी तो सब कुछ अपने आप सिद्ध हो जाएगा। उसने कहा नहीं, अमृत घट जिंदा रहने की जरूरत नहीं, मुझे बाद में देख करूंगा, ये तो ले जा, ऐरावत हाथी ले जा, ये शंख है, ये शंख ले जा, सीधा उस लक्ष्मी से शादी कर। और शादी की तो इसलिए कि भगवान विष्णु अपने आप में पूर्ण संपन्न है। सैकड़ों प्रकार की मालाएं पहनी हुई है, कानों में कुंडल सोने के हैं या मुकुट सोने का है, और ये सब कुछ। आप पूरा शरीर, पुरुष का शरीर भी सोने से जड़ा हुआ है, संपन्न है। संपन्न है तो लक्ष्मी उसके घर में है। इसीलिए मैं पिछले 40 साल से और 40 साल के और भी कई सालों से अगर मैं सन्यासियों को और शिष्यों को, गृहस्थियों को कहता हूं कि जीवन में संपन्नता पाप नहीं है, धनवान होना पाप नहीं है, आनंद उपयोग करना पाप नहीं है, बाजार में घूमना, अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छी मालाएं पहनना, स्वर्ण आभूषण पहनना, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। दोष तब है जब आप संसार में पदार्थ हैं और आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। तुलसी बाबा ने क्या गया कि सकल पदार्थ है जगमाई, भाग्यहीन नर पावत नाई। तुम्हारे भाग्य में नहीं है, और कल मैंने बताया था कि तुम्हारे भाग्य में नहीं है, ये तो विधाता ने लिख दिया, चलो भूल चूक से लिख दिया तेरे भाग्य में ये नहीं है। मैं क्या ऐसा ही जीवन बीत जाएगा? अगर ऐसा ही जीवन बीत जाए तो फिर गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु तुम्हारे भाग्य की लिपि को बदल सकता है, कुछ लिखावट को बदल सकता है। विधाता ने सोने की कलम से लिखा या चांदी की कलम से लिखा या लोहे की कलम से लिखा तो उसमें क्या सोच रही होगी, क्या लिख दिया, वो तो आप भुगत रहे हैं, देख रहे हैं। जीवन में संपन्नता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल कुछ भी नहीं करूं तो मुझे भूखे नहीं मरूंगा, ऐसी संपन्नता नहीं है।
जीवन में एकदम रोज में 1 लाख रुपए खर्च करूं, खर्च हो ही नहीं, और फिर भी जीवन में कोई न्यूनता नहीं आए, ऐसी संपन्नता नहीं है। 20, 25, 50 लाख, 2 लाख आपकी संपन्नता नहीं कहलाती। चांदनी चौक में दुकान खरीदने तो 40 लाख की पगड़ी में एक दुकान मिलती है, सिर्फ छोटी 10 फुट बाई 10 फुट की दुकान, 40 लाख रुपए पगड़ी के खर्च होते हैं, तब उतनी दुकान मिलती है, क्योंकि सामान तो एक अलग चीज है। तो तुम्हारे पास 2, 4, 5 लाख की उसकी वैल्यू आज के युग में नहीं है, उसे पूरी जिंदगी आप पार नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी के पास के लिए तो यह है कि आपके पास धन निरंतर आता ही रहे, आए और आप उसका उपयोग करें जो आपकी इच्छा है। जैसा आप विदेश जाना चाहें विदेश घूमें, देश में घूमना चाहें, हरिद्वार में जाना चाहें हरिद्वार में जाएं, चांदनी चौक में घूमना चाहें चांदनी चौक में घूमें, कर्नाटक देश में इत्र फुलेर खरीदना चाहें तो इत्र खरीदें। जो कुछ भी आपकी जिस प्रकार की इच्छा, खाना पीना रहना, ऐश आराम भोग विलास आप कर सकते हैं, करना ही चाहिए, मगर एक निष्ठ रहते हुए। उसमें हमारे जीवन में व्याघात नहीं है। भिखारी अपने आप में कुछ दान नहीं दे सकता, वो त्याग नहीं कर सकता। एक सन्यासी कहे कि मैंने त्याग कर दिया बच्चे, अब महलों में नहीं रहूंगा। सर तो महलों में तो रहता ही नहीं, झोंपड़ी में रहता तो त्याग क्या करेगा? महल हो और त्याग करे तब तुम्हारा त्याग कहलाएगा। अब बच्चे माया को हाथ नहीं लगाते बच्चे, अब माया बच्चे क्या करें? तो खोपड़ी में पैसे तो है नहीं देते, बाली बार बढ़ाए हुए पैसे नहीं, क्या त्याग? खोपड़ी त्याग करेगा? हमारे पास हो और हम त्याग करें वो त्याग कहलाता है, ये त्याग नहीं कहलाता। इसके लिए जरूरी है कि हम संपन्न बने, संपन्न बने, अद्वितीय संपन्न बने। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने आपको इससे पहले भी इस बारे में कई बार कहा। इसकी सबसे बड़ी आलोचना मेरी हुई है, सन्यासी जीवन में शायद सबसे ज्यादा आलोचना हुई है, क्योंकि सन्यासी जीवन में उनको कहता था कि आप हलवा पूड़ी खाएं, बस देखा जाएगा, ये रूखे सूखे टुकड़े खाने की जरूरत नहीं है। आप तो खैर युग बदल गया है, बसें चली गई हैं हिमाचल प्रदेश में और सब लोग चालाक हो गए हैं, थोड़ा ज्यादा होशियार हो गए हैं। उसमें बहुत सीधे साधे भले सरल व्यक्तित्व थे। जब बसें नहीं गई, जब शहरी आदमी नहीं गया, शहरी आदमी जहां भी गया वो सांप बन के ही गया, उसको मटिया मेट कर दिया। उन भोले भाले लोगों को वहां हम जाते थे तो बिल्कुल साफ कह देते, सरपंच गांव की, तुम्हें बस ये सन्यासी से 2000 सबको हलवा पूड़ी खिलाना है, सुन ले बच्चे, सुना नहीं सुना? उसी से हलवा पूड़ी खाते थे। और बाकी जिन गुरु के और पास में कई मठ थे, उनके सन्यासी आटा मांग के लाते, रोटियां खाते, वो हमारे टुकुर टुकुर देखते, हम मौज मस्ती मां, मैं चिंता ही मत करो, देखा जाएगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। आलोचना मां भी हुई कि तुम सन्यास जीवन में बिल्कुल ये रूखी रोटी खानी चाहिए, घी चुपड़ना नहीं चाहिए। मैंने कहा कौन से ऋषि ने भूखे मरे? सब ऋषियों के गाल लाल फूल एकदम लाल सुर्ख है, मैं काय के लिए पीला पीला पड़ूं? पूज्य गुरुदेव की। अब देवताओं को आप देखिए, भगवान शिव को देखिए, आप विष्णु को देखिए, सब लाल गालों वाले हैं, एकदम मजबूत हैं, हड्डियों वाले तो कोई है ही नहीं। मैं किसी सूखे मरूं भैया, तुम जो मरने बीके आटा का तुम उसी से भाग के हमारे पास आ जाओ। वो गुरुजी गालियां देते हैं, ये मेरे शिष्यों को तोड़ रहा है। मैं तोड़ ही रहा हूं, मैं तो हलवा पूरी खिला रहा हूं। मैं काय के लिए तोड़ रहा हूं? तुम हलो ताकत है, तुम खिलाओ। मगर उनके पास वो साधना नहीं थी और वो सीखने के लिए आते थे कि ये आपके पास निरंतर खर्च हो ही नहीं रहा है, क्या चीज है? मैं जिस दिन ये बता दूंगा उसमें मुझे वापस जोधपुर चले जाना पड़ेगा। ये सब लास्ट में सिखाएंगे, ये अभी कुछ है ही नहीं। पर वो जीवन भी एक आनंदमय जीवन रहा, उस जीवन में भी कभी विद्रोही जीवन रहा, चिंता की नहीं। गृह जीवन भी चिंता नहीं की। पत्नी कहती है तो कहे, उसकी ड्यूटी है, वो दिन भर कहेगी, स्वाभाविक कि आप अब क्या ये आप ऐसा फूलों की मालाएं पहनते हैं, क्या अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। या परफ्यूम लगाते हैं, अब इस उम्र में क्या, इस उम्र में ही लगाने की उम्र है, पहले उम्र थोड़ी, जब लगाएंगे थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, क्यों नहीं लगाए? तुम भी लगा, तुझे किसने मना किया है? कोई दोष नहीं है। मगर ये प्रयोग अपने आप में धन हो, उसका दुरुपयोग नहीं हो, हम अत्याचारी नहीं बन जाए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, हम उसका आनंद लें। और उसके बिना आपके जीवन में संपन्नता नहीं आ सकती, पूर्णता नहीं आ सकती, सफलता नहीं आ सकती, श्रेष्ठता नहीं आ सकती। ये सत्य है और इस सत्य को सारे शास्त्र कहते हैं और व्यावहारिक जीवन कहता है। शास्त्र से खैर अलग छोड़ दें, व्यावहारिक जीवन में हर एक इच्छा होगी कि मैं संपन्न बनूं और पूर्ण निश्चिंत बन जाऊं, तो मैं जो मेरी इच्छा है गुरु के चरणों में बैठने के लिए बैठ सकूं। दौड़ने की इच्छा होती, 2 दिन की छुट्टी है, जिस दिन एब्सेंट लगा देगी तो 24 रुपए कट जाएंगे, क्या करेंगे? फिर नौकरी क्या करनी है? जब ये साधना करनी है तो फिर नौकरी गुलामी करनी क्या है? अपने भाग्य को उस गवर्नमेंट के हाथों में बेचना ही क्या है? इस प्रकार की साधनाएं
सामान्य तक गुरु नहीं देता। या तो बहुत कम गुरु हैं, गुरु तो होंगे सैकड़ों हैं। गुरु तो क्या है, आप भी कल एक माला पहन लो और एक 2-4 केले बना दो और एक आपके सामने धूप धूप करता रहे, बैठे रहे, तो गुरु तो बन जाएंगे। यहाँ पर एक बिल्कुल एक लड़का सा था चमार जाति का, यहाँ बैठा और भूखे मर रहा था। वो जूते वूते कभी फट जाते थे तो उसे ठीक करवाता था और पैसा नहीं देता था। उसने कहा, गुरुजी मैं तो दुखी भिखारी हूं, जिंदगी भर भिखारी ही रहूंगा, मेरे भाग्य सुधरेंगे नहीं, मेरे भाग्य सुधरेंगे, तरीका है। उसने कहा, बाप जी क्या करूं? मैं कहता हूं वहां पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठ जा, 2 लड़के रख दे, एक लड़का तुम्हारा धूप दीप निर्जन करता रहे, बस धूप पे लगाता रहे। ओ तुम आंखें बंद करना, बोलना मत कर, बोलते ही पोट खुल जाएगी, क्योंकि मंत्र वंत्र को जाते नहीं। और दोनों तेरे धूप आरती करते रहे और खाए तो बिल्कुल एकांत में कहीं जाके खाना, दिन भर चुप रहना। वो जाके बैठ गया। 2-4 दिन बाद एक आदमी आया, 2 आदमी आए, किसी ने मिठाई रखी, किसी नारियल रखे। एक दिन मैं 2-3 महीने बाद गया तो 2-3 हजार नारियल पड़े। अरे मैंने कहा ये क्या? बस बाप आपने मंत्र दे दिया, बिल्कुल पार है। रोज के 2000 की कमाई है मेरी। और ये छोटे से मंत्र है, आज ही बैठा हुआ है, रात नाले आगे जाए तो रोज कम से कम 200 नारियल, एक नारियल 6 रुपए का है, 200 नारियल 12 कितने हो गए आप? 1200-1500 रुपए हो गए, 1200-1500 आपकी तनख्वाह भी नहीं रोज की। वो है और बहुत लाल से बैठा है बस, और वो कहता है मैं रैदास के मन से सिखा हूं, मैं बहुत महान योगी हूं, विद्वान हूं, जटाएं बढ़ा दिए, मूंछें बढ़ा दी, और बस मस्ती के साथ बैठा है। लोग कहते हैं बहुत चमत्कार है, हनुमान जी उनके शरीर में आते हैं। मैं कहता उसके समय कोई भी आ सकता है, अब हनुमान जी क्या, जो भी चाहे वो आ सकता है। बैठा आपके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाए और क्या होना तो इतना ही है। गुरु बनना बहुत डिफिकल्ट है ही नहीं, बाकी मास्टर बनना, हेडमास्टर बनना, प्रमोशन लेना, प्रिंसिपल बनना, ये बहुत डिफिकल्ट है। गुरु बनना डिफिकल्ट नहीं है, मगर ज्ञान होना। इसलिए ये जो प्रयोग है, इस प्रकार के प्रयोग की जहां जीवन में संबंधता में न्यूनता आ ही नहीं सकती, संभव नहीं है। वह जितना खर्चे उतना बढ़े ही बढ़े, नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती उसके जीवन में, भौतिकता की कमी आ ही नहीं सकती। ऐसे प्रयोग को स्वर्ण खप्पर प्रयोग कहते हैं। मैंने आज से 8 या 9 साल पहले या 10 साल पहले एक बार शिष्यों को करवाई थी, जहां केवल 50-60 शिष्य थे, और उन 50 की लिस्ट मेरे पास पड़ी है, आप ऑफिस में देख लीजिए। 50 को आप एड्रेस लिखे पूछ लीजिए कि उस समय उनकी क्या हालत थी, आज क्या हालत है। आप दोनों बात कंफर्म कर लीजिए। आज के युग में भी इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है, प्रमाण। और ये स्वर्ण खप्पर प्रयोग अपने आप में शंकराचार्य प्रणीत है, यही गोरखनाथ प्रणीत है। गोरखनाथ ने भी इसी प्रयोग को किया। गोरखनाथ जैसा अघोर अगर इस प्रयोग को करता है, शंकराचार्य जैसा सन्यासी इस प्रयोग को करता है, तो स्वर्ण खप्पर प्रयोग अपने आप में अद्भुत आश्चर्यजनक है। जैसा मैंने कहा कि इस होली के अवसर पर तो यही प्रयोग है जो मैंने कल समूह प्रयोग आपको बताया, जैसे अप्सरा प्रयोग बताया या धनवर्षा प्रयोग बताया। यही प्रयोग इस होली के अवसर पर सबसे ज्यादा उपयोगी रह सकते हैं। प्रयोग तो सैकड़ों है, साधनाएं सैकड़ों है, शिव साधना भी है, विष्णु साधना भी है, और हजारों साधना में करवाती हूँ, कात्यायनी साधना है, जगदम्बा साधना है। मगर होली के अवसर पर क्या सिद्ध हो जल्दी से जल्दी, किस प्रकार से हो। यदि वे 50 से 60 साधक थे यहाँ और वे भारतवर्ष में जिंदा हैं, उनके एड्रेस है, उनके टेलीफोन नंबर है, आप निश्चित रूप से उनके एड्रेस लीजिए। आप उनको पूछिए गुरुजी से ये स्वर्ण खप्पर प्रयोग लेने के पहले आपकी पोजीशन क्या थी, और उसके साल भर बाद या 6 महीने बाद आपकी पोजीशन क्या बनी, आज क्या है। तो आपको 50 के 50 उत्तर 100% में मिलेंगे कि हमारे जीवन में धन की कोई न्यूनता है ही नहीं। व्यापार में हम चाहें उसे 10 गुना व्यापार बढ़ता ही है, जो चाहे वहां से धन मिलता ही है, प्राप्त होता ही है। अगर उन लोगों को मिल सकता है तो प्रत्येक साधक को मिल सकता है, क्योंकि इसमें मंत्र साधना नहीं है, इसमें मंत्र जप करने की जरूरत नहीं है, टांग पे खड़े होने की जरूरत नहीं है। इसमें तो पूर्ण अपनी शक्ति, अपना प्रभाव देने की जरूरत है। कैसे दे और किस प्रकार से उस खप्पर का प्रयोग करे। खप्पर मीन्स पात्र, खोपड़ी, जहां खोपड़ी को दूर रख करके, बुद्धि को दूर रख करके, पूर्ण श्रद्धावश जिस प्रयोग को संपन्न करके लक्ष्मी को और कुबेर को पूर्णतः सिद्ध किया जाए, वो अपने आप में स्वर्ण खप्पर प्रयोग है। और उसके बारे में यदि आप उपनिषदों में पढ़े तो उसमें तो बिल्कुल इसमें लिखा है कि किसी भी गुरु को ये ज्ञान शिष्य को देना ही नहीं चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या का दोषी माना जाएगा। मैंने कहा कि ऐसा उन ऋषियों ने ऐसा क्यों लिखा, ये तो इतनी गलत बात है
कि या तो ऋषि थे ही नहीं, उनका ब्रह्महत्या का दोषी माना जाएगा। यदि ज्ञान दिया जाएगा तो ज्ञान का उपयोग क्या हुआ, ये ज्ञान क्यों नहीं दिया जाए? और ब्रह्महत्या का पाप लग भी जाता है तो उस गुरु में अगर सामर्थ्य है तो ब्रह्महत्या दोष अपने आप मंत्रों के माध्यम से दूर कर लेगा, वह गुरु है। मगर उस श्वेताश्वेतर उपनिषद में और लक्ष्मी उपनिषद में तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, गुह्यादि गुह्य गोपनीयतम, कहा ये गोपनीय से गोपनीय है और किसी प्रकार से यह स्वर्ण वस्त्र प्रयोग या खप्पर प्रयोग, स्वर्ण खप्पर प्रयोग दे ही नहीं, अगर देता है तो वह ब्रह्महत्या का दोषी माना जाता है और ब्रह्महत्या जैसा पाप उसको लगता है। मैंने जब पढ़ा तो काफी क्षण तक विचलित रहा। मैंने कहा ऐसा ऋषि ने केवल स्वार्थवश लिखा, न्यूनतावश लिखा, उनके अपने शिष्यों पर भरोसा नहीं होगा। वहां भी शिष्य ऐसे हुए हैं। शंकराचार्य के शिष्य ने 5 पत्नी ने खुद कांच घोट करके शंकराचार्य को पिला दिया, मार दिया, खुद गुरु को मार दिया। जिस शंकराचार्य ने 5 पत्नी को तैयार किया, जहां वो पांव रखता था उसके नीचे कमल बीत जाते थे, जब नदी पार करता था नदी कमल बीचा, नदी का पांव रखता वो पार हो जाता था, ऐसे शिष्य को तैयार किया शंकराचार्य जैसे विद्वान ने, और 5 पत्नी जैसे भ्रष्ट शिष्य ने उसने कांच घोट पिला करके समाप्त कर दिया। उस दिन से शिष्य अपने आप में गाली बन गया, शिष्य अपने आप में एक घटिया शब्द बन गया। शिष्य अगर गुरु के साथ में ऐसी ब्रह्महत्या जैसा चीज कर दे, और गुरु ने बेचारे इतना ज्ञान दिया, आज भी एकदम एहसास होता है कि इससे पापी शिष्य नहीं बन सकते। वह भी उस समय भी इतिहास में शिष्य ऐसे बने, इसलिए उसने ऐसा लिखा होगा कि इन शिष्यों को यदि दिया तो कितना दुराचार फैल जाएगा, उसके मानस में शायद ये बिंब घूम रहा होगा। फिर भी जब शास्त्र में लिख दिया तो शास्त्रों की बात मानना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जो शास्त्र लिखे हम उसको मानते हैं। और यदि गुरु को, किसी भी गुरु को वो ज्ञान है, और यदि ज्ञान शिष्यों में देने में और गोपनीयता भंग होती है या ब्रह्महत्या का दोष लगता है, तो ब्रह्महत्या दोष दूर करने के लिए भी प्रयोग है, साधना है, और गुरु अपने आप में उस ब्रह्महत्या के दोष को समाप्त करे और पूर्ण निर्मल बने, मगर शिष्यों को दे। शिष्य गरीब और मैं संबंध बनूं, इससे ज्यादा मैं भ्रष्ट कुछ नहीं हूं, बेकार जिंदगी मेरी। फिर आपका मेरे से संबंध होना ही बेकार। आप भूखे पड़े रहे, मैं रोटियां खाऊं या घी चुपड़ी रोटी खाऊं, ये मेरे जीवन की आनंद नहीं है, ये मेरे जीवन की उपलब्धि नहीं है, ये मेरे जीवन की श्रेष्ठता नहीं है। आप संपन्न बने, श्रेष्ठ बने, ये मेरे जीवन की उपलब्धि है। आप हजारों लोगों को भोजन करवा सकें, ये मेरे जीवन की उपलब्धि है। इसलिए विद्रोही व्यक्तित्व अपने आप में तलवार की धार पर चलता है, हर बार चलना पड़ता है, हर बार उसके पैर लहूलुहान होते हैं, हर बार उसको सैकड़ों आघात सहने पड़ते हैं। सिद्धाश्रम के योगियों के आघात सहने पड़ते हैं कि आप ये सब कुछ गड़बड़ कर रहे हो। मैंने कहा मैं गड़बड़ पैदा करने के लिए पैदा हुआ हूं, पैदा इसलिए हूं, गड़बड़ होना ठीक चाहता ही नहीं। अगर बिगड़ गया हूं तो बिगड़ा हुआ चाहता हूं, मैं सुधरना चाहता ही नहीं, बिगड़ा हुआ ही रहना चाहता हूं। मगर ये सब प्रयोग कराएंगे, बहुत जी जहां होती है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत तनाव होता है। मैं उनको साफ कहता हूं तुम्हारे जैसे घटिया आदमी कुछ नहीं है, जहां बैठे हुए तुम समाज में आए नहीं, उनके भूखे लोगों को देखा नहीं है, तुमने शिष्य नहीं देखे, वे एक एक पैसे के तकलीफ पाते हैं, दौड़ के आते हैं, मैं उनके जीवन को उनकी आंखों को मैं देखता हूं। और उनके लिए अगर ब्रह्महत्या का दोषी बनकर के भी या उस दोष को दूर करता हुआ मैं देता हूं, तो उसमें कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई झूठ नहीं है। करना है, मुझे करना है, करूंगा ही। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की। मेरे जीवन की उपलब्धि ये मकान नहीं है या टेंट नहीं है, ये मकान जमीन नहीं है, क्योंकि ये तो गारंटी की बात है, मकान मेरे बेटे छीन छान करके ले लेंगे मेरे मरने के बाद, ये जमीन ले लेंगे। आप तो नहीं छीन पाएंगे, बेटे जरूर लेंगे, गारंटी के साथ ले लेंगे। वो तो इस स्वार्थ की वजह से भी ऐसा हो सकता है, पर आपका तो मेरा एक संबंध पवित्रता का संबंध है, आत्मा का संबंध है। आप इस जमीन को छीन के नहीं ले जाएंगे, इस मकान में तो कुछ नहीं ले जाएंगे। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की। इसलिए पुत्रों से भी आप मुझे ज्यादा प्रिय हैं, क्योंकि आप में एक आत्मीयता है, और आप में भूखा और अभावग्रस्त देखूं, ये मेरे जीवन का न्यूनता है। और मैं आज दोपहर को ठीक 2 बजे आऊंगा, मतलब ठीक मुहूर्त में कार्य होना चाहिए, मैं ठीक 2 बजे आऊंगा और 2 बजे ये स्वर्ण खप्पर प्रयोग आपको संपन्न गारंटी के साथ करवाऊंगा। जो कुछ भी होगा मैं भुगत लूंगा। मैं आपको अधिकार